चाइना, अमेरिका, जापान जैसा देश भारत से इतना आगे क्यों है? और आपको भी पता है कि किसी भी डेवलपमेंट के लिए, किसी भी देश के तरक्की के लिए अगर सबसे बड़ा कोई इक्विपमेंट है, कोई हथियार है, तो वो एजुकेशन है। क्योंकि एजुकेशन ही है ऐसा जिससे हम सब कुछ बदल सकते हैं। लेकिन भारत का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? आप देख सकते हैं कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको बुक्स भी जो है सरकारी प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो आप पढ़ नहीं रहे होते हैं। तो जो बुक्स आप खरीद रहे होते हैं, उसमें लाखों रुपए आप वेस्ट करते हैं। जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। फिर जब आप ग्रेजुएशन करके गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं आपसे घूस माँग लिया जाता है, कहीं किसी तरीके का क्राइटेरिया लगा के आपको जो है कि छाँट दिया जाता है और इसी वजह से आज इंडिया में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है। जबकि वहीं अगर हम चाइना, अमेरिका जैसे देश का बात करें, तो वहाँ पे बुक्स भी स्टूडेंट को फ्री का प्रोवाइड किए जाते हैं। जो स्टूडेंट उस बुक से पढ़ लेते हैं, वो अगले साल उस बुक को रीसबमिट कर देते हैं स्कूल में और वो बुक फिर किसी और स्टूडेंट को अलॉट होता है पढ़ने के लिए। मतलब एक ही बुक से मल्टीपल स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे होते हैं। दूसरी चीज़ कि इंडिया में जो प्रैक्टिकल होता है, यहाँ पे प्रैक्टिकल भी नहीं होता है। स कॉलेज और स्कूल के टीचर बोलते हैं कि 1000 डेढ़ हज़ार रुपए दो और तुम्हारा प्रैक्टिकल का मार्क्स बन जाएँगे। बच्चे भी खुश हैं। लेकिन उस देश में जो प्रैक्टिकल होता है, वो प्रैक्टिकल चाइना के स्कूल में जो खिलौने बनाते हैं बच्चे, जो कुछ टेक्नोलॉजी शुरू से ही उनके दिमाग में चलते रहता है कि हम ऐसे बना सकते हैं, वैसे बना सकते हैं। उस चीज़ से स्कूल वाले खरीदते हैं, उससे उनका फ़ी हो जाता है और वो प्रोडक्ट इंडिया में लाकर बेच दिया जाता है। तो आप एजुकेशन सिस्टम का फ़र्क देख रहे हो? वहाँ का एक बच्चा भी अपने देश के ग्रोथ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है। और क्यों कर रहा है? क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट ऐसा पॉलिसी बनाया है कि उनका स्टूडेंट ऐसा कर सकता है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उल्टे में पैसे दे रहे हैं, जबकि ग्रोथ के नाम पर ज़ीरो बट्टे सन्नाटा है। हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हम लोग अपने देश के डेवलपमेंट में हम लोग का ज़ीरो रोल है। हम लोग कोई रोल नहीं निभा सकते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ही करप्ट है। सोचो कि आज हम प्रैक्टिकल में कुछ बहुत अच्छा बना भी लिए, तो उसको ना कोई सरकार देखेगा, ना कोई हमारी गवर्नमेंट देखेगी, ना कोई ऑर्गनाइज़ेशन देखेगी और अगर कोई देखने के लिए राज़ी भी हो गया, तो हज़ारों तरीके के सवाल खड़े कर दिए जाएँगे। कोई हमको मेंटर्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि वो मेंटर हमको गाइड कर ले कि हम ऐसे इसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं। मेरी स्किल्स को कोई इम्प्रूव करा सके, ऐसा इंडिया में कोई फैसिलिटी नहीं है। और आज जो सीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है, वो ये बोल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ। चलो धर्मेंद्र प्रधान को तो अब वो इस्तीफा दे भी रहे हैं, अब उनके जगह पर निर्मला सीतारमण बन रही है, शिक्षा मंत्री भारत की। लेकिन क्या निर्मला सीतारमण के बनने से भारत की शिक्षा व्यवस्था में ऐसे बदलाव आएगा, जिससे हम हर एक स्टूडेंट का ग्रोथ और डेवलप होना शुरू हो जाए? और ऐसे ही तरीके का जो एजुकेशन सिस्टम जिससे कि हमारे हर एक स्टूडेंट का डेवलपमेंट हो और स्टूडेंट के डेवलपमेंट का कुछ कंट्रीब्यूशन देश के डेवलपमेंट में हो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कोई स्कीम निर्मला सीतारमण बना सकती हैं? देखो, सबसे बड़ी चीज़ है स्कीम और उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करना। इंडिया में अब आप बोल सकते हो कि इतनी जनसंख्या है, कैसे करेंगे यार? बहुत हार्ड टू इम्प्लीमेंट है। लेकिन चाइना का जो पॉपुलेशन है हमसे ज़्यादा है, लेकिन वो इसके बावजूद सभी को बहुत अच्छे से हैंडल कर ले रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते हैं? लेकिन सबसे बड़ी सवाल उठता है फिर से सिस्टम, क्या सिस्टम हमारा हमको करने देगा? क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो सच में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होंगे, जो कुछ कर सकते हैं लाइफ़ में, लेकिन इस सिस्टम के चलते और अपॉर्च्युनिटी ना मिलने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मेरे बात से कितने लोग एग्री करते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और शिक्षा व्यवस्था को कैसे बदलना चाहिए? निर्मला सीतारमण को क्या-क्या स्टेप लेना चाहिए, मेजर स्टेप जिससे कि हमारे देश का शिक्षा व्यवस्था एकदम बदल जाए? क्योंकि शिक्षा व्यवस्था बदलना मतलब हमारे देश का जीडीपी, हमारे देश का डेवलपमेंट, हमारे देश का ग्रोथ एक अलग लेवल पे चला जाएगा। आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाली सारी वीडियो का अपडेट आपको मिल पाए और आप ऐसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ जो है जान